जय हिंद साथियों, मैं अरुण कुमार मौर्य माँ यूजीसी नेट जारा चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे हम पिछली कक्षा में आपको बताए थे ट्रांस हिमालय के बारे में, आज की कक्षा में हम आपको बताएंगे बृहद हिमालय, जो हमारे हिमालय के एक भाग है। तो दोस्तों देखेंगे बृहद हिमालय हमारा कहां से कहां तक इसका विस्तार है और इसमें कौन कौन से चोटियां हैं और इसमें कौन कौन सी चोटियां हैं ना। तो देखते हैं दोस्तों इसका विस्तार। सबसे पहले हम देखेंगे इसका विस्तार कहां से कहां तक है। इसका विस्तार इसका विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी से, पश्चिम में सिंधु नदी गार्ज, सिंधु नदी गार्ज नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से पूर्व में नामचा बरवा, पूर्व में कौन सा पर्वत श्रेणी है? नामचा बरवा। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश। क्या दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। और नदी में देखेंगे दोस्तों तो ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली है। दोस्तों, इस पर्वत श्रृंखला का लंबाई कितना है? दूसरा पॉइंट है इसका लंबाई कितना है। तो इसका लंबाई आपको मिलेगा दोस्तों 2400 से 2500 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 2400 से 2500 किलोमीटर। महान हिमालय की लंबाई, महान हिमालय की लंबाई दोस्तों और दोस्तों हम जानते हैं यह हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी वाली श्रृंखला है। इस श्रृंखला पे महान हिमालय या बृहद हिमालय या महान हिमालय पर्वत श्रृंखला पर सबसे ऊंची चोटियां में देखने को मिलती है दोस्तों। क्या मिलती है? सबसे ऊंची चोटियां। इसकी चौड़ाई दोस्तों, इसकी चौड़ाई अगर देखा जाए तो 120
20 किलोमीटर से 190 किलोमीटर तक देखी जाती है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे विशेषता इसकी क्या है। यह हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला वाली पर्वत चोटियों वाली यह पर्वत श्रृंखला है। यह हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों वाली श्रेणी है। पर्वत श्रेणी है दोस्तों। पहले हम यहाँ तक देख लेते हैं, फिर आगे चल के बताते हैं। इसका विस्तार जो है, इसका विस्तार किसका? बृहद हिमालय या महान हिमालय का विस्तार। तो हम पश्चिम में देखेंगे तो हमें दिखाई देगा यहाँ पे, जो यहाँ से सिंधु नदी आती है और यहीं से नीचे उतरती है, हाँ पाकिस्तान में जाती है। तो यहाँ पे एक नदी गार्ज बनाती है। तो यहीं से आपका क्या शुरू होता है? महान हिमालय। तो यहाँ पे सबसे शुरुआती जो आपको पर्वत चोटी मिलेगा वो नंगा पर्वत है। क्या है दोस्तों? नंगा पर्वत, जो आपके महान हिमालय की शुरुआत पहली पर्वत चोटी है पश्चिम में। कहाँ? पश्चिम में। तो इसका पहले शुरुआत कहाँ है? पश्चिम में, जो सिंधु नदी गार्ज नदी को देखेंगे तो हमें सिंधु नदी गार्ज मिलेगा। अगर हम पर्वत चोटी को देखेंगे तो कौन सा पर्वत चोटी है? तो नंगा पर्वत है। अगर राज्य देखा जाएगा तो जम्मू कश्मीर। अगर राजनीतिक रूप से क्षेत्र देखा जाएगा तो जम्मू कश्मीर है दोस्तों। और से मतलब यहाँ से शुरू होता है। और पूर्व दिशा में देखेंगे, यहाँ से चलेंगे पूर्व दिशा में। यहाँ पे हम देखेंगे हमें क्या मिलेगा। पूर्व दिशा में हमें मिलता है नामचा बरवा। कहाँ है? भारत का एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जो भारत का सबसे पूर्वोत्तर का एक राज्य है। क्या है उसका नाम? अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में आपका मिलेगा एक चोटी का नाम है नामचा बरवा। अब नामचा बरवा से इसका अंतिम छोर होता है। और नदी देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में एक नदी आपको मिलती है जो बड़ी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो आपका ही बृहद हिमालय कहाँ से शुरू होता है? सिंधु नदी गार्ज से शुरू होके ब्रह्मपुत्र तक जाती है। इसका लंबाई कितना है? 2400 से 25 किलोमीटर। जो इस नदी के इस पर्वत श्रृंखला की लंबाई है दोस्तों कितना है? 2400 से 2500 किलोमीटर के बीच में मिलता है। और इसकी चौड़ाई भी हम देखेंगे दोस्तों। इसकी चौड़ाई हमें जो मिलता है 120 किलोमीटर से 190 किलोमीटर। दोस्तों जब हम पूर्व साइड में जाते हैं तो इसकी चौड़ाई कम हो जाती है, जबकि पश्चिम दिशा में देखते हैं तो इसकी चौड़ाई हमें कुछ अधिक मिलती है। यह विशेषता है इसका कि यह हिमालय की सबसे ऊंची, क्या दोस्तों? सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, पर्वत चोटियों वाली श्रेणी है। हमारी ये जो बृहद हिमालय की श्रेणी गई है पश्चिम से पूर्व तक, इसका विस्तार है कहां से कहां तक? नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक जो इसका विस्तार है, यह दोस्तों सबसे ऊंची वाली पर्वत श्रेणी है। इसके आगे दोस्तों हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणी मिलती है, कौन कौन से पर्वत चोटी मिलती है। श्रेणी तो एक ही है, महान हिमालय की श्रेणी है। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से पर्वत चोटी मिलती है दोस्तों।
इसमें दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे जो आपको नंगा पर्वत मिलेगा। यह कहाँ है? तो हमें इस एक क्यूपाइड कश्मीर जो पाकिस्तान के हिस्से में आता है, हमें वहां पे दिखाई क्या देगा? नंगा पर्वत। इसकी ऊंचाई कितना है? तो 8,126 किलोमीटर। हाँ, 8,126 दोस्तों, 8,126 मीटर। किस पर्वत श्रृंखला का? नंगा पर्वत का। इसके बाद हमें मिल जाएगा उत्तराखंड में बंदरपूछ। क्या है दोस्तों? बंदरपूछ। या इसका कितना है? 6,508 मीटर। इसकी ऊंचाई 6,508 मीटर। इसके बाद और पूर्व साइड में चलेंगे तो हमें मिल जाएगा यही उत्तराखंड राज्य में कामेट पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। इसके बाद मिल जाएंगे नंदा देवी। नंदा देवी की ऊंचाई कितना है? 7,817 मीटर। इसके और जस्ट पूर्व साइड चलेंगे हम, धीरे धीरे पश्चिम से पूर्व साइड की ओर चल रहे हैं तो धौलागिरी मिल जाता है, जो आपके भारत और नेपाल के बॉर्डर पे है दोस्तों। 8,167 मीटर। कितना है धौलागिरी का? 8,167 मीटर। अगर कहा जाए सरल शब्दों में तो 8,167 मीटर। तो अन्नपूर्णा। इसके बाद हमें और मिलता है चोटी, जिसका नाम है अन्नपूर्णा। 8,091 मीटर इसकी ऊंचाई है। मनसालू। इसके बाद हमें ले गया मनसालू मिलता है दोस्तों। इसकी ऊंचाई 8,163 मीटर। और इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों उस नाम पे जो भारत नहीं, नेपाल नहीं, अभी पूरे विश्व का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसका क्या नाम है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई 8,848.67 मीटर है। कितना है? 8,848.67 मीटर है। तो यह हमारे भारत और नेपाल छोड़ दीजिए दोस्तों, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी वाला अगर कोई पर्वत है तो श्रेणी है तो हमारा माउंट एवरेस्ट आता है दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। कितना? 8,848.67 मीटर। इसके बाद आता है जो भारत की सबसे ऊंची है, भारत की नहीं दोस्तों, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी अगर कहा जाए तब हमारा आता है कंचनजंगा। कितना है? 8,586 मीटर। कितना दोस्तों? 8,586 मीटर। इसके बाद दोस्तों हम चलेंगे आगे। क्या है? मकालू का कितना ऊंचाई है? 8,481 मीटर। कितना दोस्तों? 8,481 मीटर। किसका है? मकालू पर्वत चोटी है। इसके बाद सबसे लास्ट हम चलेंगे कहाँ? नामचा बरवा पर। नामचा बरवा का ऊंचाई कितना है? 7,756 मीटर, जो हमारे महान हिमालय का लास्ट चोटी है। क्या नाम है इसका? नामचा बरवा। इसकी ऊंचाई कितना दोस्तों? 7,756 मीटर। दोस्तों एक कंफ्यूजन होता है भारत में और भारत की, अगर पर्वत चोटी ऊंचाई के बारे में पूछा जाता है कंपटीशन में तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत में कि भारत की, तो कौन सा भारत में है और कौन सा भारत की है। तो दोस्तों हम देखेंगे इसमें अगर दोस्तों जैसे पूछा जाए, पहला आप देखिए, इसे ध्यान से देखिए और समझिए। अगर भारत की पूछा जाए तो हमें क्या बताना है? K2। क्या बताना है दोस्तों? K2 भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। तो क्या है? K2 गार्डविन। इसका पूरा नाम है गार्डविन ऑस्टिन। क्या नाम है दोस्तों? गार्डविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। कितना है दोस्तों? 8,611 मीटर। तो इसका क्या पूरा नाम है? K2 का पूरा नाम गार्डविन ऑस्टिन। तो दोस्तों इसकी ऊंचाई कितना है? 8,611 मीटर। यह क्या है? भारत की है। भारत में
अब इसके बाद दोस्तों दूसरा फर्क देखेंगे, या भारत में पूछा जाए तो दोस्तों कंचनजंगा है, कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई दोस्तों कितना है कंचनजंगा का? 8,586 मीटर, 8,586 मीटर। दोस्तों ये भारत की है और ये भारत में है। की और में क्या अंतर है? की मतलब पहले था, लेकिन में मतलब अभी वर्तमान में है। अगर की मतलब भारत में था केटू, लेकिन कुछ समय पहले जब पाकिस्तान आजाद हुआ उसी समय एक उपाय कश्मीर जब बनाया, इस पे कब्जा किया, उसी समय हमारा केटू भी चला गया कहाँ? पाकिस्तान में। लेकिन यह कंचनजंगा जो है हमारे सिक्किम राज्य में है, इसलिए यह हमारे भारत में अभी वर्तमान में है। तो दोस्तों ये आपका हुआ पर्वत श्रेणी, बृहत हिमालय पर्वत श्रेणी हुआ, और इसके कौन कौन से पर्वत चोटी हैं, इनका कितनी ऊंचाई है, और थोड़ा जो फर्क था आपका केटू और कंचनजंगा में, इसे भी हम आपको बता दिए। दोस्तों एक चीज और है इसमें, इसकी ऊंचाई अधिक होने की वजह से, इसकी ऊंचाई अधिक होने की वजह से यहाँ पर शीत जलवायु पाया जाता है, और यहाँ पर हर समय बर्फबारी होने की वजह से इसे एक नाम से और जानते हैं। उसका क्या नाम है? हिमाद्री। इसे एक नाम से और जानते हैं, क्या नाम? हिमाद्री। किस नाम से दोस्तों? हिमाद्री के नाम से। क्यों? क्योंकि इस पर्वत चोटी पे ऊंचाई होने के कारण हर समय क्या होता है? बर्फबारी होता रहता है, और इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? हिमाद्री के नाम से जानते हैं। इस पे हरदम हिम आच्छादित रहता है दोस्तों ये। तो दोस्तों जैसे हम जानते हैं हमारी ऊंचाई जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ती है, धरातल से ऊपर हम जाते हैं क्षोभमंडल में, तो क्या होता है? तापमान घटती है। ठीक उसी ये वजह से हमारी पर्वत जैसे धीरे धीरे ऊपर उठती चली गई, तो हमारा तापमान क्या हुआ? कम होता चला गया। और जब तापमान माइनस में पहुंचता है, तो हर समय जब हमको पता है कि जब जल 4 डिग्री या 0 डिग्री के नीचे जाता है तो बर्फ बन जाता है। तो इसी वजह से जो हमारा जलवाष्प होता है, जब 0 डिग्री पे पहुंचता है ऊंचाई के तापमान में, तो क्या होता है? जो जलवाष्प होता है बर्फ बन के हमारे इसी पर्वत श्रृंखला पे बर्फबारी करता है। तो दोस्तों इसके आपको हमें विश्वास है आपको काफी जानकारी इससे मिल गया होगा। तो आप जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।